नमस्ते दोस्तों, मैं वापस भारत ग्लोबल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आज मैंने दोपहर को ही अपलोड किया था। वापस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी देखो न्यूज़ में भी आने लगी, मतलब इसकी बातचीत होने लगी। पहले इसमें न्यूज़ में बातचीत नहीं होता था। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ा मैं फास्ट किया हूँ ताकि मुझे कॉपीराइट नहीं आए, ठीक है। अभी देखो, अब लोग समझदार हो जाएंगे अब, क्योंकि ये बड़े चैनल पे बात आ रही है ना, अब बहुत बड़े चैनल पे आ रही है। अब ये भी बोल रहे हैं कि मतलब ये भी कंपनी को लेके बहुत शॉक हो रहे, ठीक है, कि ये कंपनी ऐसा काम करती है वैसा करती है। मैं आपको सुनाता हूँ और अब इनकी बात लोग सही मानेंगे। और जब हम बोलते हैं ना तो लोग डिफेंड करने लगते हैं, मतलब वो अच्छा नहीं लगता। आप ठीक है, आप सवाल कर सकते हो, आप किसी पे उंगली उठा सकते हो कि आपने ऑर्डर बुक कितना बोला और ऑर्डर बुक कितना है, आप ये गलती वगैरह निकाल सकते हो। पर किसी भी कंपनी को अगर आप डिफेंड करते हो, मतलब आप कंपनी के कोई है मालिक नहीं हो, या कंपनी के आप एम्प्लॉय नहीं हो, या कंपनी की वजह से आपका घर नहीं चल रहा, इवन आप प्रमोटर्स का नाम भी नहीं जानते रहोगे। कंपनी ने 5 बार नाम चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब लोग इतने बड़े मतलब भोले हो जाते हैं कि कंपनी का नाम भी नहीं जानते हैं, प्रमोटर्स का इवन नाम नहीं जानते हैं, और उनको पता भी नहीं कि शेयर स्प्लिट करके लोगों को लालच दे के स्टॉक का प्राइस भगाते हैं और लोग फंसते हैं। मतलब ये चीज़ नहीं समझ पाते और कंपनी को ऐसे डिफेंड करते जैसे वो कंपनी के मालिक है या कंपनी में एक परमानेंट पोस्ट पे काम कर रहे, ठीक है। मैं आपको एक अब इनकी बात सुनाता हूँ। अब इनकी बात सब मानेंगे क्योंकि ये ठीक है, रिस्पेक्टेड पर्सन है, वो तो मैं मानता हूँ। ये देखो, पूरा पढ़ा मैंने, ध्यान से सुनना, फिर मैं आऊंगा अपने ऊपर भी। आईटी हार्डवेयर में अपने आप को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन आगे क्या क्या ऑर्डर है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो 17 लोगों के खिलाफ कामकाज पर पाबंदी लगा दी है। 272 करोड़ के आसपास की हेराफेरी इसमें पकड़ी गई है। 25 गुना का रिटर्न है, 12,500 करोड़ का इनका मार्केट कैप हो गया। FY23 तक जीरो आए, कुछ आए नहीं। अच्छा, अब ये जो बातें बता रहे हैं ना, जो अनिल सिंघवी जी है, उनका रिएक्शन सुनना, हाँ हाँ हाँ, मतलब वो शॉक वाला रिएक्शन है। वो बोले अरे ऐसा भी होता है। वो बोलते मैं तो नाम ही नहीं सुना हो सब। उसके बाद धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ती चली गई। प्रमोटर की कोई हिस्सेदारी नहीं है इसमें, सबका सब पब्लिक के पास है। नो प्रमोटर चलाता कौन है? चलाते वो भी बदलते रहते हैं। अच्छा, दिक्कत है कि मैं उसको भी क्लासिफाई करूं तो बहुत ज्यादा जानकारी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स लगातार बदलते रहते हैं। और सर एक क्लासिक तरीका ऐसे स्टॉक्स को पंप करने का कि आप स्टॉक स्प्लिट भी दो और बोनस भी दो। अब इन्होंने क्या किया इसी महीने, 10 पे 8 बोनस। हाँ 10 पे 8 बोनस रिएक्शन देगा। हाँ, अब हम देंगे रिएक्शन तो लोग बोलेंगे ऐसा नहीं वैसा। अब इनका रिएक्शन सुनो, ये तो हमसे बहुत ज्यादा ज्ञानी है। और सुनिए ना सर, 1 पर 10 का स्प्लिट भी हो गया। अच्छा, तो इफेक्टिवली शायद एक शेयर पे 18 शेयर हो गया आपके पास। तो लगातार स्टॉक में बढ़त आ गई। अब सर जिसके चलते मुझे चक्कर आ गए वो कंपनी के कामकाज को देखे, क्योंकि आईटी और हार्डवेयर में अपना कर रहे हैं, लेकिन कंपनी में लगातार डिस्क्लोजर आते हैं बड़े बड़े ऑर्डर विंस के। एक तो एग्रो प्रोसेसिंग यानी मूंगफलियां है, आलू है, इसके साथ सर जेम्स ज्वेलरीज और ब्लू एमरल्ड है, हीरे मोती जवाहरात, इनका भी कामकाज हो रहा है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का भी कामकाज हो रहा है। बिजनेस माइंड वाले लोग होंगे, दो पैसा जिसमें मिला वो काम कर लो। हंस रहे सारे बिजनेसमैन होते हैं भाई, दो पैसे की कमाई हो रही है, काम कर लेते हैं, उसमें हो रही है वो कर लेते हैं, सभी तो हो सकता है सर। लेकिन ऑर्डर की वैल्यू देखो ना, कोई देखो, ये वीडियो जाके देखना आप जरूर। मैं पूरा नहीं चला रहा हूँ, क्या पता कॉपीराइट आ जाए, ठीक है। आना तो नहीं चाहिए, मैंने फास्ट चलाया था। तो समझे बात को, कभी भी किसी भी कंपनी को आप डिफेंड नहीं करो। आप नए हो, नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा है, किसी सामने वाले की बात गलत लग रही है तो आप उससे सवाल करो, पर डिफेंड नहीं करो। डिफेंड करने से क्या होता है ना, मैं अगर किसी कंपनी को डिफेंड करने लगूँ, नहीं ये कंपनी सही है, कही है सही है, मतलब आप इसके लिए डिफेंड कर रहे हो कि आप कंपनी के एम्प्लॉय हो या कंपनी के बारे में बहुत जानते हो, या प्रमोटर्स के साथ आप उठे बैठे हो, ठीक है। आप इस पोजीशन से आप डिफेंड कर रहे हो तो अलग बात है। अगर आप प्रमोटर्स को जानते हो, प्रमोटर्स से कॉल पे बात किए हो, उनकी मैनेजमेंट टीम से बात किए हो, और आपको बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, और एक आपकी अलग ही रिस्पेक्ट है कंपनी में, तो आप उसको डिफेंड कर सकते हो। बट आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो, 20,000 30,000 50,000 जितना भी अमाउंट लगाया हो आपने, और फिर डिफेंड करने आ जाते हैं। डिफेंड करने से क्या होता है ना, कंपनी की जो बुरी बात रहती है ना, वो भी हमको नहीं समझ में आती, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी कंपनी को डिफेंड, मान लो मैंने सपोज आरती इंडस्ट्री, सपोज एग्जांपल के लिए, अब आरती इंडस्ट्री के स्टॉक के साथ मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगा और मैं उसको डिफेंड करने लगूंगा कि नहीं कंपनी अच्छी है, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, और वहाँ से सामने वाला जब बोल रहा है कि नहीं भाई इनके एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रहा है, एक्सपोर्ट के वजह से इनका बिजनेस गिर गया, तो हाल फिलहाल टेम्प्रोरी कंपनी सही नहीं है, पर तो भी आप डिफेंड करे जाओगे, नहीं भाई आरती इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करेगा, डबल होगा, ये प्लान है, वो प्लान है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में, तो ये आपको ही हानि है, हमको नहीं हानि है, ठीक है। हम तो यहाँ पे बता रहे, ना ही हम ऐसे शेयर को देखते हैं, ना ही ट्रेड करते हैं, ना ही हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते, हम सिंपल सादा अच्छे स्टॉक में ही केवल प्ले करते, ठीक है।
अभी रिसेंटली मुझे एपिक एनर्जी में भी बहुत लोगों ने कमेंट किया कि इसके इतने ऑर्डर है, वो ऑर्डर है। देखो, बात ऑर्डर बुक की नहीं है, ठीक है। कंपनी में, किसी भी कंपनी में ऑर्डर बुक की नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, कोई भी स्टॉक अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं चलता है, मेन बात वो है, ठीक है। अगर ऑर्डर बुक की मैं वही बात बोलूँ ना, ऑर्डर बुक पे अगर आ जाऊँ तो L&T हमारा जो कंस्ट्रक्शन, जो हमारा राम मंदिर बना रहे, L&T का अगर मैं ऑर्डर बुक बताऊं, 4,95,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। नहीं सॉरी, 5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और अराउंड 4,90,000 या आप 5 ही लाख पकड़ो, मतलब जितना मार्केट कैप है उतना उनके पास ऑर्डर बुक भी पड़ा है। तो वो क्यों नहीं कंटिन्यू अपर सर्किट चल रहा है? और आप जब देख रहे हो कोई कंपनियां अपर सर्किट में चल रही है, तो म्यूचुअल फंड वाले किधर है? म्यूचुअल फंड वाले मार्केट में क्या बोलते, खो खो और लीडो तो नहीं खेलना है, उनको भी पैसा बनाना है। म्यूचुअल फंड वाले इधर टाइम पास तो नहीं करना है, उनको भी पैसा बनाना है। तो जब ऐसी कंपनियों में पैसा बन रहा है तो म्यूचुअल फंड वाले क्यों नहीं एंट्री कर रहे? समझ लो बात। और ये कंपनी कंटिन्यू अगर भाग रही है तो अदर अच्छे प्लेयर किधर है? टीवी में क्यों नहीं चर्चा हो रही? ठीक है। और इवन मैंने एक इंस्टा पेज देखा था, बहुत ही रिस्पेक्टेड इंस्टा पेज बोल सकते हो आप, पर वो भी प्रमोट कर रहा है इस स्टॉक को कि इसके पास इतने ऑर्डर बुक है। और इवन ये जो मैंने वीडियो दिखा ना, इसमें पूरी बात सुनो, आप डालो, जाके देखो खुद ही। उसमें वो हैरान हो जाते हैं कि जीरो सेल्स है 2013 से 21-23 तक, जीरो सेल्स है, ठीक है। उसमें हैरान हो जाता है। आपने रिएक्शन, मैंने तो फास्ट करके सुना है तो भी रिएक्शन देखो कितना बड़ा देखने को मिला। हाँ, अभी नॉर्मल सुनाऊंगा तो आप बोलोगे हाँ भाई ये बड़ा रिएक्शन दे रहे, उनको भी पता है ये सब गड़बड़ वाले काम, इसकी वजह से वो भी बड़ा रिएक्शन दे रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, किसी भी कंपनी को डिफेंड नहीं करो, ना ही मैं भी करता हूँ। क्या है ना, प्रमोटर से हम कभी मिले नहीं है तो उसके लिए हमको सहानुभूति दिखाना और उसके लिए अच्छी बातें करना ये सही नहीं है। खुल के सवाल जवाब करो, वो सही है, ठीक है। आपने ये गलत बोल दिया, वो बोल दिया, मिस्टेक है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया हमने, या ये हो गया वो हो गया, वो ठीक है। मतलब जो पब्लिक की और एक रिटेल की ताकत है ना, वो वन साइड रहो। मान लो कि ये कंपनी है और ये पूरा पब्लिक है, तो अभी पब्लिक ज़्यादा स्मार्ट जब हो जाती है ना, तो कुछ पब्लिक उठ के कंपनी के साइड चली जाती है, तो कंपनी की अच्छी अच्छी बातें बताने लगती है। बट हमको ऐसा नहीं रहना। हमको कैसा रहना, ये कंपनी वन साइड हो गया, ये कंपनी वन साइड हो गई, ये पब्लिक वन साइड हो गई। पब्लिक की जो ताकत है, एक साइड रहना है, पूरे पब्लिक को एक साथ मिल के सवाल करना है, ठीक है। कभी भी पब्लिक अगर इस साइड उठ के चला गया तो फिर लफड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो पब्लिक को कभी भी किसी भी चीज़ में डिफेंड नहीं करना चाहिए, किसी भी स्टॉक को लेके, या नॉर्मल लाइफ में भी किसी को, मतलब कोई लीडर है, मान लो अभी देखो जैसे कोई पॉलिटिशियन लीडर रहता है तो पब्लिक उसकी जगह पे वो डिफेंड करने लगता है, ठीक है। मतलब कोई भी लीडर हो, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी हो, तो लीडर के बदले वो खुद मतलब लीडर को डिफेंड करने लगता है। मतलब लीडर को वो ऐसा करता है कि जैसे लीडर उसको बाइक दे दिया, घर दे दिया, साइकिल दे दी, मतलब उसके हॉस्पिटल में उसके फ्री में खर्चे उठा दिए, लीडर ने उसके लिए ये सारी चीज़ें कर दिया, ठीक है। और पब्लिक क्या करता है, लीडर की जगह मतलब पब्लिक लड़ने लगती है लीडर के लिए। तो ऐसा नहीं है, पब्लिक को अपना एक मुट्ठी में रहना है, तभी जो लीडर है, जो कंपनी है, वो अपने हिसाब से अच्छे तरीके से काम करेंगे, ठीक है। अब पब्लिक ही उनको सपोर्ट करेगी तो भाई लीडर बोलेंगे, जब पब्लिक ही अपने साथ है तो क्या ही टेंशन है। तो समझ गए। तो ऐसे स्टॉक से बच के रहो, केवल अच्छे स्टॉक में प्ले करो। बार बार बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, कंटिन्यू यही बोलते रहूँगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी स्टॉक का नाम बताया मैंने, कंपनी का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का ध्यान देना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ, केवल समझाने के लिए और स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैंने ये वीडियो बताया। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का ध्यान देना।